वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वर्क में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ साबूदाना की रेसिपी, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनका कद नहीं बढ़ रहा या जो वीक हैं। अगर आपके बच्चों के साथ ये मसाइल हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी स्पेशली आप लोगों के लिए है। इससे बच्चों के कद में बहुत अच्छा इजाफा हो जाता है, सेहत भी अच्छी होती है। इसको कंटिन्यूसली 1 महीने तक बच्चों को यूज़ करवाएं। तो चलते हैं, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ले लिया है 1/2 कप साबूदाना। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर और मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। इसको अब हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 2 गिलास पानी। ये 2 छोटी इलायची मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए, और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। जी फ्रेंड्स, इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर बॉईल आ जाए। फ्रेंड्स, साबूदाना को हम तब तक पानी में बॉईल करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट हो जाए इसके बॉल्स। आपके बच्चों का अगर कद नहीं बढ़ रहा या हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, आप उनको मोटा करना चाहते हैं, तो साबूदाना उनको डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट में लाजमी देना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको इफ़ेक्टिव असरात मिलेंगे। फाइनली इसको बॉईल आ गया है। इसको अब हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक कर। फ्रेंड, 10 मिनट के बाद ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से बॉल्स गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 गिलास। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये 1/3 कप चीनी का ऐड करूँगी। चीनियाँ बच्चों के टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कम चीनी खाना पसंद करते हैं और कुछ ज़्यादा। और अगर बच्चे आपके साबूदाना खाना पसंद नहीं करते, उनको पसंद नहीं है, तो आप इसके अंदर फ्रूट्स भी ऐड करके बच्चों को दे सकते हैं। फ्रूट्स आप इसके अंदर तब ऐड करेंगे जब आप बच्चों को सर्व करेंगे। इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद उसके अंदर आप उनकी प्याली के अंदर फ्रूट्स जो वो पसंद करते हैं, बनाना, एप्पल, जो भी वो पसंद करते हैं बच्चे, आप उसको साबूदाना में डाल कर दे सकते हैं। ऑरेंज नहीं डाल सकते, खट्टा होता है ना। हमने इसकी फ्लेम तेज़ कर दी है इसका बॉईल आने तक। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। साबूदाना पकाने के लिए कोशिश करें कि आप बर्तन जो है वो सिल्वर का यूज़ करें। स्टील के बर्तन में साबूदाना जल जाता है, बर्तन के साथ लग जाता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कर लें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। मुझे अच्छा लगता है जो मुझे बताते हैं कि मेरी रेसिपी उनको अच्छी लगी है या कोई कमी पेशी है। साबूदाना का बॉईल आना शुरू हो गया है। हम फ्लेम को, अगर इसकी फ्लेम स्लो नहीं करेंगे तो ये सारा बाहर गिर जाएगा। 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। हमारा साबूदाना बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम आउट कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, साबूदाना डिश आउट हो चुका है। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए। तो मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।